Goal, nation's leading institute. Hello students, we are going to discuss the inorganic question of spot test 4 for the NEET 2025 which was held on 6th February 2025. We will discuss the inorganic question of this examination. Question number first जो inorganic का है that is question number 47. एक कंपाउंड है, कोई रिएक्शन करता है डाइल्यूट HNO3 से, बी कंपाउंड बनाता है, NO देता है और H2O देता है, S देता है प्लस H2O देता है। फिर बी का रिएक्शन करवाते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो डीप ब्लू सॉल्यूशन मिल जाता है, मुझे डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलता है। आइडेंटिफाई बी, तो देखो एक मिनट बात पहले समझ लीजिए। NO डाइल्यूट HNO3 का रिएक्शन देखा जाए, डाइल्यूट HNO3 जब रिएक्शन करता है मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ तो रिएक्शन करता नहीं है, ये मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल का नाइट्रेट बनाता है, मेटल का नाइट्रेट बनाता है और साथ में NO2 गैस देगा, सॉरी N2O देगा प्लस H2O देता है, या फिर मेटल का नाइट्रेट देगा, NO देगा और H2O देगा। N2O कब देगा? जब मेटल मेरा रिएक्टिव हो, मतलब इसका रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा हो। और NO कब देगा? जब मेटल का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम हो। जब मेटल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होता है तो NO देता है, और जब मेटल का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होता है तो N2O देता है। मेटल जब मोर रिएक्टिव होगा तो मेटल का भी एक अपना पार्टिसिपेशन होता है ऑक्सीडेशन में, तो इसका रिडक्शन अच्छा हो जाएगा। रिडक्शन होगा कि ये +5 से चला जाएगा +1 में, लेकिन अगर मेटल लेस रिएक्टिव है तो उतना अच्छा पार्टिसिपेट खुद नहीं कर पाता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितना उसको कर दे वो अपना कर लेता है, तो इसीलिए ये उतना अच्छा नहीं कर पाता है, +5 से +2 में ही जा पाता है। लेकिन ये मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से इसको +1 में भेज देता है, लेकिन मेटल की रिएक्टिविटी अगर कम होगी तो ये +2 में ही रह जाता है, खुद रिड्यूस +2 तक ही होता है, तो NO देता है। फर्दर इसमें एक और बात बोल रहा है कि बी रिएक्शन करता है, जो बी यहाँ कंपाउंड बनता है, सॉल्ट जो बनता है वो रिएक्शन करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से और डीप ब्लू सॉल्यूशन देता है। तो एक तो याद रखना है कि डीप ब्लू सॉल्यूशन जो मिलता है वो कॉपर +2 का मिलता है। कॉपर +2 का जो अमोनियम के साथ सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं डीप ब्लू सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पे एक तो ऐसा मेटल होना चाहिए जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम हो, तभी जाके वो दे पाएगा, NO दे देगा। ये सब मेटल है जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो कम वाला कौन है? कॉपर। तो एक तो कॉपर हो जाएगा, यहाँ पे कॉपर रिएक्शन करेगा डाइल्यूट HNO3 के साथ, कॉपर का नाइट्रेट बना लेगा, NO दे देगा, H2O देगा। ये सल्फर क्यों दिया है पता नहीं कैसे आ गया सल्फर यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट जब रिएक्शन करेगा, कॉपर +2 का सॉल्ट जब रिएक्शन करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक्सेस में, लिमिटेड में नहीं, एक्सेस में जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनाता है CuNH3 का होल 4, चार्ज +2 आएगा और इसका कलर होता है डीप ब्लू। इसको स्विट्जर सॉल्ट भी बोलते हैं, स्विट्जर सॉल्ट भी इसको बोला जाता है, डीप ब्लू सॉल्यूशन इसको मिल जाता है। तो इसीलिए पूछ रहा है कि डीप आइडेंटिफाई बी क्या होगा? कॉपर, बी इज द कॉपर नाइट्रेट, इसलिए 47 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। कॉलम 1 में कुछ मेटल आयन दिए हुए हैं और कॉलम 2 में इसका कलर दिया हुआ है। ये डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, डी ब्लॉक के कलर के कुछ चार्ट आपके दिए हुए, वो आपको याद ही करना पड़ेगा। डी ब्लॉक के टायन का कलर का चार्ट, एक कलर चार्ट का क्वेश्चन है डी ब्लॉक में, जो डी ब्लॉक में आप पढ़ेंगे तो कलर के किस केटायन का क्या कलर होता है आपको याद ही करना पड़ेगा। क्रोमियम +3 वायलेट होता है, इसके अंदर DNF का मेरा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। Fe+2 फेनी ग्रीन कलर का होता है, Fe+2 फेनी, ये दोनों ग्रीन कलर के होते हैं।
कोबाल्ट +3 ब्लू होता है, ब्लू पिंक। देखिए कोबाल्ट +3 ना पिंक होता है ज्यादा, कोबाल्ट +2 ब्लू होता है। इसमें थोड़ा सा स्लैश देना, मुझे जहां तक लगता है स्लैश देना भूल गया है, और नहीं तो इसमें एक कर सकते हैं कोबाल्ट +3 कोबाल्ट +2 दोनों ब्लू पिंक होते हैं। तो मुझे जहां तक ऐसा लगेगा ऐसे दिया हुआ है कोबाल्ट +3 और कोबाल्ट +2, यहाँ पे ब्लू पिंक लिखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्लैश देना भूल गया है। कोबाल्ट +3 ब्लू होता है, कोबाल्ट +2 पिंक होता है। ठीक है, ये है इसमें। तो कोबाल्ट +2 ब्लू पिंक ही लिखा है पूरा का पूरा। क्रोमियम +3 कैसा होता है? क्रोमियम +3 वायलेट, तो फोर्थ हो जाएगा। Fe+2 फेनी ग्रीन कलर का होता है, थर्ड हो जाएगा। कोबाल्ट +3 ब्लू पिंक फर्स्ट हो जाएगा। टाइटेनियम +2 पर्पल होता है, तो सेकंड हो जाएगा। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड। तो 48 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 53. X is prepared by fusion of MnO2 with an alkali metal hydroxide and an oxidizing agent like KNO3. ठीक है ना? X ये आपको प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 का एक पार्ट है, ये पता होता है बच्चों को। X is prepared, MnO2 को जब हम लोग alkali metal hydroxide KOH in the presence of an oxidizing agent फ्यूज किया जाता है, तो हीट किया जाता है। देखो हीटिंग से कुछ मतलब होता नहीं, हीट करेंगे तो इसका हीटिंग से हमको पता है पोटेशियम नाइट्राइट मिल जाएगा और साथ में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करेगा, और यही ऑक्सीजन गैस एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, जो कि ऑक्सीडाइज करता है MnO2 को, दे देता है MnO4 या फिर इसको बोल सकते हैं अगर पोटेशियम यहाँ पे लिए तो K2MnO4 बन जाएगा, K2MnO4 बनेगा। और इसका कलर होता है ग्रीन, ग्रीन कलर होता है, डीप ग्रीन कलर इसको मिलता है। जब इसको K2MnO4 को जब हम लोग एसिडिफाई करते हैं या न्यूट्रल मीडियम में भी रखेंगे तो ये डिस्प्रपोर्शनेट करके ग्रीन कलर कन्वर्ट इनटू पर्पल कलर सॉल्यूशन एंड MnO2 देता है, साथ में H2O देता है, इसका ब्लैक हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ा जाए, X disproportionate in the neutral or acidic solution to given Y, then X and Y are respectively. X and Y क्या हो सकता है? तो X तो हमारा ये बनेगा K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मेशन करेगा, तो X हमारा हो जाएगा K2MnO4। और Y क्या बनेगा? Y ऐसे KMnO4, देखो ये बाई प्रोडक्ट है, तो इसलिए बनने के लिए दोनों बनेंगे, MnO2 भी KMnO4 भी, लेकिन ऑप्शन में अगर दोनों हो तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन हमारा KMnO4 पे जाना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि MnO2 एक बाई प्रोडक्ट बन रहा है। बाई प्रोडक्ट अगर दोनों में KMnO4 नहीं रहता, सिर्फ MnO2 रहता तो हम MnO2 के साथ चले जाते। बन रहा है दोनों, जब K2MnO4 में जैसे आप एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट करना शुरू करवाएंगे तो पोटेशियम मैग्नेट भी बनता है और पोटेशियम पर मैग्नेट भी बनता है और MnO2 भी बनता है। लेकिन मेजर प्रोडक्ट ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, ये हमारा बाई प्रोडक्ट है, तो इसलिए बाई प्रोडक्ट के तरफ जाना थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं है, मेन प्रोडक्ट की तरफ जाना ज्यादा अच्छा होता है। तो KMnO4 बन जाएगा, ऐसे बनने के लिए दोनों बनेगा, तो K2MnO4 एंड KMnO4, तो इसलिए ऑप्शन फोर्थ ज्यादा अच्छा है इन कंपेरिजन टू ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड में MnO2 बनता है, K2MnO4 दोनों बनता है, लेकिन KMnO4 यहाँ पे मेरा मेजर प्रोडक्ट है और डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है, इसलिए इसके साथ जाना ज्यादा अच्छा रहेगा हमारा। ठीक है, इसलिए 53 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। When acidified K2Cr2O7 solution is added to Sn+2, तो Sn+2 का कन्वर्जन किस में होता है? Cr2O7 2- एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Sn+2 Sn+4 में जाता है और खुद रिड्यूस हो जाता है क्रोमियम +3 में, तो Sn+4 में कन्वर्ट हो जाएगा। 56 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, few drops of HNO3 are added to second group before proceeding to third group in order to, देखो सेकेंड ग्रुप का जो रिएजेंट है ना
वो है HCl प्लस H2S। और थर्ड ग्रुप का जो रिएजेंट है वो है अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ NH4Cl प्लस NH4OH। और फोर्थ ग्रुप का फिर से जो रिएजेंट हो जाता है वो अमोनियम क्लोराइड प्लस NH4OH प्लस H2S हो जाता है। तो अगर इसी सॉल्यूशन में हम लोग NH4OH पास कर देंगे तो हमारा फोर्थ ग्रुप का रिएजेंट बन जाएगा। इसीलिए ग्रुप थर्ड को रिएजेंट टेस्ट करने के लिए हम लोग डाइल्यूट HNO3 डालते हैं। पहले इसी में डाइल्यूट HNO3 डाल देते हैं और डाइल्यूट HNO3 क्या करता है कि इस H2S को ऑक्सीडाइज कर देता है। H2S को ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फर PPT में और खुद रिड्यूस हो जाता है। इसको ऑक्सीडाइज किया और खुद डाइल्यूट HNO3 रिड्यूस हो गया NO में, खुद रिड्यूस होता है NO में और इसको ऑक्सीडाइज कर देता है HNO3 सल्फर के व्हाइट या येलो PPT में। तो मेरा होता क्या है कि PPT नीचे बैठ गया, PPT पूरा का पूरा H2S नीचे बैठ गया सल्फर के PPT बनाकर, और ऊपर बच गया मेरा फिल्ट्रेट को हम लोग छान लेंगे और बाहर कर लेंगे। जब छान के अलग करेंगे तो उसमें सिर्फ क्या बचेगा आपको, फिल्ट्रेट में सिर्फ क्या है HCl। अब HCl में हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड का रिएजेंट बन जाएगा विच विल एक्ट एज ए ग्रुप थर्ड रिएजेंट। तो कन्वर्ट Fe+2 टू Fe+3। देखो यहां पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है डाइल्यूट HNO3। तो ग्रुप सेकंड में अगर हमारा Fe+2 आयन रहता ना, ग्रुप सेकंड में अगर हमारा Fe+2 आयन होता तब तो इसको ऑक्सीडाइज कर देता Fe+3 में और ग्रुप थर्ड में वो टेस्ट दे देता। लेकिन ग्रुप थर्ड में जो रिएजेंट होता है Fe+3 फेको करारे आलू ये होते हैं। तो एक इसका और काम हो सकता है, एक और काम क्या हो सकता है, बाय द वे अगर हमारे पास कोई Fe+2 आयन प्रेजेंट हो सॉल्ट में तो उसको Fe+2 को Fe+3 में भी कन्वर्ट कर देगा। वो Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करके और वो फिर Fe+3 का टेस्ट देना शुरू कर देगा। लेकिन इसका हमको ग्रुप थर्ड के रिएजेंट बनाने में कोई काम, बहुत बड़ा मेजर रोल नहीं है इसका, ठीक है। Fe+3 के Fe+2 में नहीं भेज सकता है, गलत है। प्रेसिपिटेट थर्ड ग्रुप ये भी नहीं, गलत है। इसका मुझे ज्यादा अच्छा ऑप्शन लग रहा है नन ऑफ दिस, ग्रुप Fe+2 से Fe+3 में जाने से ज्यादा अच्छा बेटर है नन ऑफ दिस ऑप्शन, इसका ज्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि Fe+2 Fe+3 में भेजना डाइल्यूट HNO3 को टेस्ट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, ज्यादा अच्छा इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है H2S का PPT बना के बैठाना, ठीक है। तो इसलिए 57 का सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Moving to the next question. Question number 66. The non-oxidation state of vanadium. Vanadium का पता है हमको, vanadium का +2 भी होता है, +3 भी होता है, +4 भी होता है, +5 भी होता है। क्रोमियम इसके बाद जाएंगे तो +2 से लेकर +3, +2 से लेकर +3, ये सब पता है आप लोगों को। तो नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, +2, +3, +4 एंड +5। तो 66 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। द फॉलोइंग आयन डू नॉट शो कलर प्रॉपर्टी। कौन से इसमें आयन है जो कलर के नहीं शो करते हैं। ट्रिबियम +2, 4F14। देखो जिसके पास 4F0 या 4F14 हो ना वो कलर नहीं शो करेंगे, डू नॉट शो कलर, क्योंकि इनमें F के ही कारण ही कलर शो करते हैं। अगर F में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है देन कलर शो करेंगे, F0 या F14 हो जाए तो कलर शो करने के लायक। ल्यूटेटियम +3 इसे भी 4F14 हो जाएगा, या ट्रिबियम +3 इसमें तो नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इन दोनों में नहीं होगा। दे विल एग्जिबिट द कलर। तो इसमें कलर कौन कौन नहीं, तो कलर या ट्रिबियम +2 भी नहीं शो करेगा और ल्यूटेटियम +3 भी नहीं शो करेगा, दोनों नहीं कलर शो करेगा। फर्स्ट भी नहीं शो करेगा, सेकंड भी नहीं शो करेगा, दोनों नहीं शो करेगा। क्योंकि इसमें तो 4F9 ये तो शो करेगा, ये तो शो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
इसमें 4f5 हो जाएगा, ये भी शो करेगा, लेकिन इसमें दोनों नहीं शो करेगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों नहीं शो करेगा। या ट्रिबियम +2 के पास 4f14 होता है और ल्यूटेटियम +3 के पास भी 4f14 होता है, दोनों कलर शो करने के लायक नहीं है। या ट्रिबियम +2 भी नहीं शो करेगा और ल्यूटेटियम +3 भी नहीं शो करेगा। इसे 71 का सही ऑप्शन होगा। फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 74. A reagent which gives brilliant red precipitate with nickel ion in the basic में, ये तो बहुत अच्छा एनालिटिकल है और कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड में पढ़ा जाता है। निकल DMG के साथ रिएक्शन करके, डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिम के साथ रिएक्शन करके NiDMG का होल ट्वाइस का रोजी रेड पीपीटी बनाता है, जो कि निकल +2 के डिडक्शन में भी काम आता है। तो डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिमेटो काम आता है, डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिम। तो 74 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 80. द नंबर ऑफ ब्रिजिंग CO एंड CO बॉन्ड इन CO2। अच्छा, CO का होलेट का स्ट्रक्चर बना लीजिए। इसका स्ट्रक्चर बने तो इस तरह से होगा, CO तो ब्रिजिंग कितना है 2 और नंबर ऑफ CO बॉन्ड कितने हैं 1। CO लिगेंड जो ब्रिजिंग वाले हैं 2 हो गए और CO बॉन्ड 1 हो गए, 2 and 1। तो 80 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। ये सर्शन क्वेश्चन है। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथ। बिल्कुल सही है। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन में 5f का साइज बड़ा होता है तो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है। शील्डिंग पुअर हो गई ना, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है। बिकॉज द 4f इलेक्ट्रॉन्स देमसेल्व्स प्रोवाइड पुअर शील्डिंग। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। स्टेटमेंट एंड रीजन दोनों सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, इसलिए 81 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। द ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रेडियाई ऑफ जिंक एंड जिरकोनियम एंड हैफनियम इज ए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्टिनोइड। ना, गलत है। इज ए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। 4f इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, 5f पार्टिसिपेट नहीं करता है, गलत है। द बिहेवियर ऑफ सेमेरियम इज वेरी मच लाइक यूरोपियम बोथ एग्जिबिट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वनली। नहीं, ये गलत है, वनली नहीं, ये +2 शो कर सकते हैं। यूरोपियम में सेमेरियम +2 शो कर सकते हैं, लेकिन वनली +2 नहीं। इनके तो मोस्ट स्टेबल +3 होते हैं इन दोनों का, इसलिए भी स्टेटमेंट वनली लिख रहे, गलत हो गया है। आर बेसिक, जितने भी लेंथेनोइड के हाइड्रोक्साइड है सारे के सारे बेसिक होते हैं। इनका बेसिक कैरेक्टर मैच करता है एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ, इसलिए स्टेटमेंट सही है। द एक्टिनोइड रिजेंबल द लेंथेनोइड्स इन हैविंग मोर कंपाउंड्स इन +4। ना, +4 नहीं, +3 ना, ये उल्टा लिख दिया गया है। +3 में ज्यादा होता है, +4 में तो कंपाउंड बनाना ही नहीं चाहते हैं वो लोग, तो इसलिए +4 नहीं, +3 मोर कंपाउंड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसलिए सही कौन सा 83 का है? थर्ड स्टेटमेंट सही है, बाकी सब गलत है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 फिर से सर्शन क्वेश्चन है। 5f इलेक्ट्रॉन्स कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग टू फार ग्रेटर एक्सटेंट देन 4f इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही है। 4f का साइज बड़ा होता है तो एक्सटेंट ओवरलैपिंग थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, एक्सटेंट ज्यादा होगा क्योंकि 5f ऑर्बिटल्स आर नॉट एज ब्यूरिड है। बिल्कुल सही है, भी उसका ब्यूरिड उतना ज्यादा नहीं होता है जितना कि 4f ऑर्बिटल्स होता है, इसलिए 89 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सर्शन रीजन दोनों करेक्ट है इसका। This is all about your inorganic question. Thank you everyone. Thank you so much.